देखिए, ये तो आप जानते हैं कि देश भर में यूपीआई से पेमेंट लगातार बढ़ रहा है। जेब में कैश रखने के बजाय मोबाइल से तुरंत पेमेंट कर दी जाती है। आप भी ऐसे करते होंगे। छोटी से लेकर बड़ी पेमेंट तक आप कुछ क्लिक्स में यूपीआई के जरिए कर देते होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बाजार में नोटों की यानी कि करेंसी की ज़रूरत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। यानी कि एक तरफ यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, यूपीआई से पेमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ कैश आरबीआई के लिए बड़ी सिरदर्दी बनता जा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या आरबीआई से लेकर कुछ सख्ती करने वाला है और कैश की किल्लत होने वाली है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या इस बदलती तस्वीर ने आरबीआई के सामने कोई नई चुनौती खड़ी कर दी है। जवाब शायद आपकी सोच से थोड़ा अलग है, क्योंकि मामला नोटों की कमी का नहीं, बल्कि नोटों की बढ़ती मांग को समझने और उसका सही अनुमान लगाने का है। तो क्या मामला है, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने 13 अगस्त को इंडोनेशिया के जकार्ता में ग्लोबल कैश मैनेजमेंट से जुड़े एक प्रोग्राम में भारत के कैश इकोसिस्टम पर बातचीत की। और इस दौरान उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने के बावजूद देश में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, यानी कि जो मौजूदा नकदी चलन के अंदर है, वो डबल डिजिट रेट से बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में कितनी नकदी की ज़रूरत होगी, इसका अनुमान लगाना आरबीआई के लिए पहले के मुकाबले मुश्किल होता जा रहा है। अब इस कहानी का सबसे बड़ा नंबर आप समझिए। 31 जुलाई 2026 तक भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि जो नोट नकदी जो चलन में है वो करीब 42.76 लाख करोड़ रुपए थी। सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है, और ये हार्ड करेंसी है, नोट हैं। एक साल पहले के मुकाबले इसमें करीब 12.5% की ग्रोथ बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि एक तरफ डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी में घूम रही नकदी भी लगातार बढ़ रही है। और यही विरोधाभास, या फिर कहें कि यही पैराडॉक्स आरबीआई के लिए सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ने ये कहा हो कि देश में जल्द नोटों की किल्लत होने वाली है। असल चुनौती, असल चैलेंज है कि कैश की ज़रूरत का पैटर्न बदल रहा है। डिजिटल पेमेंट छोटे छोटे रोज़मर्रा के लेन देन में कैश की जगह ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग और कारोबार नकदी को पूरी तरह छोड़ नहीं रहे हैं। आरबीआई की अपनी इस रिसर्च में भी भारत के इस फिनोमिनन को करेंसी डिमांड पैराडॉक्स के तौर पर समझाया गया है। यानी कि कैश और डिजिटल पेमेंट्स को एक दूसरे का विकल्प माना जाता है, फिर भी दोनों की मांग एक साथ बढ़ सकती है। आरबीआई ने इसके पीछे प्रिकॉशनरी कैश होल्डिंग्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी और कैश इंटेंसिव सेक्टर जैसे कई कारणों की ओर इशारा किया है। और यही वजह है कि आरबीआई के लिए चुनौती सिर्फ नए नोट छापने की नहीं है, उसे ये भी तय करना होता है कि कितनी करेंसी चाहिए, किन डिनोमिनेशंस की कितनी ज़रूरत होगी, और पूरे देश में कैश की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बैलेंस रखा जाए। बदलते पेमेंट बिहेवियर के बीच ये फोरकास्टिंग पहले से ज़्यादा जटिल हो रही है। तो क्या भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है? तो आपको बताएं कि तस्वीर जो है वो इतनी सीधी नहीं है। भारत तेजी से लेस कैश इकोनॉमी ज़रूर बन रहा है, लेकिन कैश की ज़रूरत अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। यूपीआई ने कैश को खत्म नहीं किया, बल्कि कैश के इस्तेमाल का तरीका, पैटर्न बदल दिया है। आरबीआई के सामने अब चुनौती ये समझने की है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में आखिर कितने नोटों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।